check the mic and make sure it sound right, boys. आप सुन रहे हैं My Topic Let's Stoppery with the boy on Batmobile. Hi guys, this is Volkers. Welcome to my show जिसका नाम है My Topic Let's Stoppery. So guys, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 3rd of December. क्यों? आज क्या है? हाँ जी, आज है वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे. आपको पता होगा डिसेबिलिटी डे हम मनाते हैं 3rd दिसंबर. नहीं पता? चलो मैं बता देता हूँ. आज हम 3rd दिसंबर जो एक दिन है उनके नाम जो डिसेबिलिटी से जूझ रहे हैं एंड फेस कर रहे हैं बहुत कुछ अपनी लाइफ में. मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा. कुछ अपने बताऊंगा और कुछ लोगों के बारे में बताऊंगा. पहला पॉइंट जो है डिसेबिलिटी डे हम मनाते तो हैं, बट क्या इसका महत्व हम इम्पोर्टेंट फील करा रहे हैं? क्या अवेयरनेस फील करा रहे हैं लोगों को? आई थिंक अवेयरनेस इसकी बहुत ही कम है. इंडिया जैसी कंट्री में तो बहुत ही कम है. एंड शायद मेरे जैसे लोग जो डिसेबिलिटी से जूझ रहे हैं, है ना, जो अपनी आमूमन लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रेस, इतना ज़्यादा पेन ले रहे हैं, और जो हर रोज़ कुछ ना कुछ फील होता है. हमें पता है कि हमारी लाइफ कैसे है और कैसे हो रही है और कैसे होगी. एंड वी नो दैट. पहला मैं अपने बारे में बताता हूँ. हेल्थ वाइज भाई साहब, बीइंग ऑन व्हीलचेयर, हेल्थ भाई साहब हमेशा ऑन द टॉप प्रायोरिटी रहती है और बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है. कैसे? पहले बताता हूँ. सारा दिन चेयर पे बैठे रहना, कमर दर्द हो जाना. सारा दिन चेयर पे रहना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होना. सारा दिन चेयर पे रहना, मसल्स जो हैं बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाती हैं. आपको टाइम बाय टाइम अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ती है. हेल्थ, अगर मैं बात करूँ डिसेबिलिटीज़ में, तो हेल्थ हर किसी की अपनी कंडीशन के हिसाब से हेल्थ रहती है. मेरी ये हेल्थ रहती है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं फेस करता हूँ. कितनी बार तो मैं एसिड रिफ्लक्स का पेशेंट रह चुका हूँ. कितनी बार मुझे एसिड रिफ्लक्स होता है. यस, बहुत बुरा होता है वो. जिसको भी होता है, आई जस्ट हार्ट्स ऑफ टू देम यार, जो आप झेल रहे हो. मुझे तो बहुत बुरी हुई थी एंड आई जस्ट प्रे आप ठीक हो जाओ. इसके भी आप ऑनलाइन कभी सर्च करें, अपने डॉक्टर से बात करें अगर आप चेयर पे हैं. एंड हेल्थ बात करूँ, जैसे आप लोगों की बता रहा था, तो लोगों के साथ बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं. एंड सच्ची बताऊँ, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनकी हेल्थ बहुत ख़राब है और स्टिल दे आर जस्ट स्माइलिंग. एंड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या तरह तरह की ऐसे लेप्रोसी, काइंड ऑफ ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं. कई लोगों की किडनीज ख़राब होती हैं, कई लोगों के लिवर ख़राब होते हैं, कई लोगों को आस्थमा होता है, व्हीलचेयर यूजर्स या डिसेबिलिटी हैं. एंड डिसेबिलिटी वर्ड सिर्फ एक नहीं, डिसेबिलिटी बहुत सारी चीज़ें होती है. डिसेबिलिटी मेंटली होती है, डिसेबिलिटी फिजिकली होती है. मेरी फिजिकली है. डिसेबिलिटी बहुत बड़ा है. मैं इस पॉडकास्ट में समराइज़ नहीं कर पाऊँगा, बट हाँ कुछ मैं आपको बताना चाहूँगा. जैसे एजुकेशन, भाई साहब एजुकेशन, मुझे एजुकेशन कंप्लीट करने में मेरे को पता लग गया था कि भाई बड़ा मुश्किल है इंडिया में तो एजुकेशन कंप्लीट करना. क्यों? अब आप पूछोगे भाई ऐसा क्या हो गया? भाई साहब मेरे साथ ये हुआ था, मुझे एडमिशन नहीं मिला था किसी भी स्कूल में. यस, जब 90s की बात करूं, मुझे किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं मिला था और मुझे मना कर दिया गया था, सॉरी आपको हम एडमिट अपने स्कूल में नहीं कर सकते. हाँ, अगर आपको स्कूल में अगर आपको आना है तो पेरेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने लड़के को फर्स्ट फ्लोर पे चढ़वा लें. हम ग्राउंड फ्लोर पे स्कूल नहीं कर सकते. ये डिसेबिलिटी ये है जी, जब आपको दुनिया के आगे झुकना पड़ता है. तो बस एजुकेशन वाइज बहुत मुश्किल रही मेरे लिए, बट मैंने कंप्लीट करी. पर मैं हार नहीं माना. ऐसे कहीं तरह के डिसेबल्ड लोग हैं इस दुनिया में जो अपनी एजुकेशन तक कंप्लीट नहीं कर पाते. मेरे फादर कहा करते थे, सबसे ज़्यादा अगर डिसेबल्ड कोई है वो है एक अनएजुकेटेड इंसान.
इलिटरेट पर्सन। बिल्कुल, जिंदगी की सबसे बड़ी डिसेबिलिटी है ये, चाहे आप कुछ भी कहें, मेंटली या फिजिकली है तो है। एंड थर्ड पॉइंट, दैट इज एम्प्लॉयमेंट। वेल, मैं हमेशा से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रहा एंड मैं कभी ऑफिस नहीं गया, ज़्यादा क्या मैं गया ही नहीं। मैं इंटरव्यू देने जाता था, मुझे वहाँ पे इतनी दिक्कतें होती थी, वहाँ पे वॉशरूम एक्सेसिबल नहीं होता था, वहाँ पर स्टेयर्स होती थी और लिफ्ट नहीं होती। बहुत सारे ऐसी जगहों पे गया जहाँ पे मुझे पता है मैंने कैसे वो जगहें ऊपर नीचे आड़े टेढ़े लोगों से बात करी। ओहो भाई साहब, मत पूछो। एम्प्लॉयमेंट, यस, अगर मैं औरों की बात करूं, अपनी बात तो मैंने बता दी जो मैंने फेस किया। एम्प्लॉयमेंट जैसे औरों की है भाई, उसमें तो बहुत डिफ़िकल्टीज होती हैं। कैसे भाई साहब, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब है जो शायद आपको 5% कोटा देती है। बहुत लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है, बहुत ही एक लाइफ टाइम आपको बहुत ही ज़्यादा बचाव रखेगा एंड आपको शायद enjoyment भी देगा गवर्नमेंट जॉब। बट दे आर पीपल हु आर नॉट एजुकेटेड और वो गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते, वो प्राइवेट में लगे हुए हैं। प्राइवेट में कभी कभी नहीं भी लग पाते तो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं। उनके लिए कितना मुश्किल है एम्प्लॉय अपने आप को करना। मैं सेल्फ एम्प्लॉयड कर इसलिए हूँ क्योंकि मैं एक आरजे हूँ, मैं एक यहाँ पर कास्टिंग भी करता हूँ, तो इसलिए मेरे लिए शायद इजी हो जाता है अर्न करना या अपने आप को प्रेजेंट करना, क्योंकि मेरे को एजुकेशन है मेरे पास। पर ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट नसीब ही नहीं हो पाता। बट हार नहीं मानी मैं करता गया। एक पॉइंट और आता है, एक्सेसिबिलिटी। भाई साहब, सबसे बड़ा दिक्कत है अगर एक्सेसिबिलिटी हमारी लाइफ में, अगर कोई राक्षस है, वो है लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी। यस, इंडिया इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंट्री जिसमें एक्सेसिबिलिटी की बहुत 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 तगड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए नहीं बना हुआ। बट यस, फॉरेन का इंफ्रास्ट्रक्चर देखूं तो भाई साहब उन्होंने अपने आप को ढाला है, फ्रेंडली हो गए हैं वो व्हीलचेयर यूजर से, चाहे वो मेंटली डिसेबल्ड हो, चाहे वो फिजिकली डिसेबल्ड हो। वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर ने, वहाँ की गवर्नमेंट ने ढाला है अपने आप को। यहाँ की गवर्नमेंट ने ढाला है, बहुत चीज़ों में किया है, पर अभी भी बहुत काम बाकी है, बहुत सारा काम बाकी है। बहुत मतलब बहुत, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मेरे बहुत में आपको बहुत मिलेगा। बहुत प्रेशराइज कर रहा हूँ। एंड आप इमेजिन कीजिए यार, अगर आप कहीं एक्सेसिबल प्लेस में, जैसे आप देखते होंगे, आप फील करते होंगे, कई स्टेयर्स हैं, आप एक व्हीलचेयर यूज़र को देखते हैं, या आप एक क्रचेस पे लोग को देखते हैं, या आप ऐसे इंसान को देखते हैं जो स्टेयर्स नहीं चढ़ पाता, आप हेल्प करते हैं ना, आपको भी कितना बुरा लगता हो कि यार मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ, इसकी कोई हेल्प नहीं कर रहा और कोई आ भी रहा मेरे अलावा, मैं ही इसके लिए आगे गया और बढ़ा, तब लोग मेरे को देख के आगे आए। तो फील करो एक व्हीलचेयर वाले को कितना बुरा लगता हो कि उसे कोई उठा रहा है और उसके लिए कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, स्टेयर्स चढ़ने के लिए एलिवेटर्स नहीं है, लिफ्ट नहीं है ना, कितना बुरा लगता होगा। बस यही है। एंड द लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, डिस्क्रिमिनेशन। अगर मैं अपनी बात करूं, क्या मैं डिस्क्रिमिनेट हुआ? आई थिंक मैं हुआ, काफ़ी बार हुआ, भेदभाव हुआ। कई बार लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, मुझे कई बार ड्यू टू माई डिसेबिलिटी मैंने वो अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर दी, जस्ट बिकॉज मैं एक डिसेबल्ड था या हूँ, आगे भी रहूँगा, या आई एम डिसेबल्ड ओनली। तो कई बार मैंने ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर दी बिकॉज मैं उसके लिए वो ह्यूमन क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाया कि मैं एबल नहीं हूँ। और काफ़ी चीज़ें मैंने भेदभाव झेली हैं, हाँ मैंने झेली हैं, बट क्या करें, लाइफ है। एट द एंड ऑफ द डे मैं उन सबसे यही कहना चाहूँगा जो वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे मना रहे हैं, मनाइए, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल मनाइए, पर सबसे पहले आप ये देखिए कि यार आप इस वर्ड को
नॉर्मलाइज तो कर रहे हैं, मैं भी बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि इस वर्ड को नॉर्मलाइज कर दूँ। बहुत लोग मुझे कहेंगे भाई डिसेबल्ड वर्ड अच्छा नहीं है, डिसेबल्ड वर्ड अच्छा नहीं है, डिफरेंटली एबल यूज़ करो। डिफरेंटली एबल हो गया, और एक और वर्ड था डिफरेंटली एबल समथिंग, ऐसे वर्ड बहुत है। पर्सन विद डिसेबिलिटी वैसे ऑफिशियल वर्ड बाय WHO। अगर किसी को एड्रेस करना है तो दैट इज कॉल्ड पर्सन विद डिसेबिलिटीज। यस, पहले वो एक पर्सन है, उसके बाद उसकी डिसेबिलिटीज आती है। यही मेरा भी मानना है कि पहले वो इंसान है भाई, ट्रीट देम लाइक ह्यूमन ओनली, दैट्स इट। एंड या मैं इतने सारे पॉइंट बता चुका, इतने मैं अपनी प्रॉब्लम बता चुका हूँ, और मैं वहाँ पे जो बैठे हुए मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा यार, डिसेबिलिटी आप सेलिब्रेट कीजिए, डिसेबिलिटी डे आप सेलिब्रेट कर दिए, आप इसको नॉर्मलाइज कीजिए, बहुत अच्छी बात है। पर गाइस एम्पैथी दिखाइए, सिंपैथी नहीं। बिल्कुल आप समझिए, आप एक डिसेबल्ड पर्सन का दर्द भी समझिए, चाहे आप किसी भी फील्ड से हैं, चाहे आप कोई स्टोरी टेलर हैं, जो सुन रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं वहाँ पे बैठे हुए, चाहे आप एक स्टोरी टेलर हैं, चाहे आप एक HR हैं, चाहे आप एक बिल्डर हैं, चाहे आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, कुछ भी हैं, चाहे आप मेडिसिन हैं, चाहे आप गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, चाहे कोई भी हैं, आप सुन रहे हैं ना मेरी बात, तो बस इतना सुन लीजिए कि डिसेबिलिटी सेक्टर में एम्पैथी की बहुत ज़रूरत है, सिंपैथी की नहीं। और अगर आप कहें कि ओ माय गॉड मेरी लाइफ बहुत ही बेचारी है, ये है वो है, नहीं, मेरी लाइफ कोई बेचारी नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपने आप को एक नॉर्मल इंसान समझता हूँ, मैं बहुत फनी अपने आप को प्रेजेंट करता हूँ लोगों के आगे कि मैं आई एम जस्ट लाइक यू, जस्ट बिकॉज ऑफ मेरी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे मेरी बॉडी की डिसेबिलिटी है, that doesn't mean कि मैं आपसे अलग हूँ, मैं आपके जैसा ही हूँ। That's it, all I have to say. So yes, this is World Disability for World Disability Day for me, जो इंटरनेशनली हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, और आप भी सुन रहे हैं मुझे आज पुलकित को, और आज हम खूब इस वर्ड को नॉर्मलाइज करेंगे। आगे भी नॉर्मलाइज करते रहेंगे इस वर्ड को, तो मैं तो नॉर्मलाइज करती हूँ और मैंने अपनी कहानी बता दी और मैं ऑलमोस्ट प्रॉब्लम्स बता दी हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि आप मेरी इस प्रॉब्लम को कितना समझें और आप इस पॉडकास्ट को कितना सपोर्ट करेंगे। तो गाइज प्लीज़ इस पॉडकास्ट को सपोर्ट करो और लोगों तक पहुंचाओ जितना हो सके। भाई 1 लाख लिसनर हिट करने हैं मैंने, यस एब्सोल्युटली 1 लाख लिसनर। अभी मैं गाइज 60 भी क्रॉस नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज़ हेल्प मी आउट, ठीक है। तो गाइज चलिए, मैं सबसे पहले क्या बोलता हूँ, ध्यान रखना और दुआ में रखना। बाय बाय, टेक केयर।